हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एस के वर्मा। डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि रेगुलर आपका इंग्लिश का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है? और जहाँ तक पिछले वीडियोस की बात है, तो पिछले वीडियोस में हमने ये सीखा था कि प्रोनाउन क्या होते हैं। तो पिछले चीज़ों में हमने क्या सीखा था कि प्रोनाउन क्या होती हैं, उसको थोड़ा-सा रिपीट करा दे रहे हैं। उसके बाद में प्रोनाउन क्या होती है भाई? इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर आता है। ताकि इसके रिपीटेशन को रोक सके, पुनरावृत्ति को रोक सके, ठीक है? अब तुम्हें पता है कि नाउन कहाँ-कहाँ आता है, तो एक सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, दूसरा कहाँ आता है भाई? ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सब्जेक्ट के स्थान पर भी कौन आएगा? प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी प्रोनाउन। लेकिन यहाँ वाला को हम लोग सब्जेक्टिव केस बोलेंगे और यहाँ वाला को ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे, ठीक है? इतनी बातें समझ गए थे कि रामू के बदले में हमने ही का यूज़ किया था। ठीक है? और यहाँ पर हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था कि इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 7। और ये हमेशा किसको इंडिकेट करता है? पर्सन को। और इस हिसाब से पर्सन बताओ कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन, ठीक है? फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। 4 होते हैं इसमें, सेकंड पर्सन में केवल 1 होता है और फर्स्ट पर्सन में आई, वी। आई, वी में क्या फ़र्क है भाई? आई मतलब मैं मतलब अकेला, एक सिंगुलर, और ये हो गया तुम्हारा वी हो गया प्लुरल। यू क्या होता है? प्लुरल होता है। ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर, और इन तीनों का प्लुरल कौन होता है? दे होता है, ठीक है? और ये सब्जेक्टिव केस आता है, जस्ट एकदम जैसे पहले आपको बताया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के स्थान पर केवल आई ही आ सकता है, आई, ठीक है? यहाँ पर मी लिखेंगे, अगर ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बात को ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर यहीं ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर बात करें तो यहाँ पर मी आ सकता है, यहाँ पर आई लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। और आज तुम्हें बता रहे हैं पॉजेसिव केस, ये क्या होता है? ये सबके सब आज पॉइंट्स चलेगा, समझ गए? तो चलो शुरुआत करते हैं आज की सीरीज को। तो चलो, वेलकम है आज हमारे चैनल पर। और जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हैं वीडियो को, मतलब कि देख करके, तो समझ लो कि यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे भाई? यहाँ पर तुम्हारा बेसिक पार्ट ये कौन सा चल रहा है भाई? 5। बेसिक पार्ट 5 है, ठीक है? बेसिक पार्ट क्या है? 5 है। इससे पहले 4 वीडियो पढ़ा दिए हैं, पहले उसको देख करके तब इस वीडियो पे आना, ठीक है? नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, पूरी तरह से टोटली टाइम वेस्ट होगा आपका, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो देखो, इसमें हमने एक पॉइंट बताया था सब्जेक्टिव केस और एक बताया था क्या? ऑब्जेक्टिव केस। इन दोनों को समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में कौन-कौन होता है? आई, उसके बाद में वी, उसके बाद में यू, फिर आता है ही, उसके बाद में सी, उसके बाद में इट और उसके बाद में दे। अब इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं बता सकते। करना है तो पार्ट 4 में देखें, पूरा बताएँगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी, वी का क्या होगा? अस, यू का क्या होगा? यू, और ही का क्या होगा? हिम, और सी का क्या होगा? हर, और इट का क्या होगा? इट, और दे का क्या होगा? देम, ठीक है? तो ये तुम्हारा सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस, यानी एस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब प्लस में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर ये आएगा। चलो देखो, एग्जाम्पल को समझो। जैसे मान लो मैंने कहा डैश आर, उसके बाद में गोइंग, गोइंग टू पटना, टू पटना। अब ऑप्शन ए में लिख दिया ऐसे, लिख दिया वी, बी में लिख दिया दे, दे में लिख दिया, सी में लिख दिया क्या भाई? लिख दिया ही, या हिम लिख दिया, और यहाँ पर डी में लिख दिया अस। क्या लिख दिया? अस। तो देखो, आप यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर ये क्या है? वर्ब है, क्योंकि आपको पता है गोइंग, गोइंग मतलब क्या होता है? जाना। गो का रूप है, गो का 5 रूप होता है, आपको बताया है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है? तो ये क्रिया है। अब क्रिया है तो क्रिया से पहले तुमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर पक्का है कि आर, यहाँ पर ये वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की से केस कौन है इसमें? वी है, और प्लस में देम तो ऑब्जेक्टिव केस है, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, अस भी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। बात समझ में आ गया? देखो, दूसरा मैंने कहा, मैंने इस तरह से कहा, जैसे मान लो कि मैंने कहा दे, उसके बाद में हैव, हेल्प्ड, हेल्प, हेल्प्ड, अब उसके बाद में लिखा डैश। ऑप्शन ए में लिखा, उसके बाद में आई, बी में लिखा मी,
सी में लिखा, उसके बाद में आवर, और डी में लिखा, उसके बाद में क्या हो गया, वी। ठीक है? तो यहाँ पर देखो दे हैव प्लस हेल्प, हेल्प यहाँ पर देख लो, हेल्प, हेल्प कौन सा रूप है भाई? V1 है। इसका V2 क्या होगा? हेल्प्ड होगा, हेल्प्ड होगा ना? V3 भी सेम होता है, और V4 क्या होता है? हेल्पिंग, हेल्पिंग। ठीक है? अब उसके बाद V5 क्या होता है? हेल्प्स। तो हम बताए थे आपको एक ट्रिक में कि जिसका 5 फॉर्म हो सकता है उसको क्या मान लेना है? क्रिया। तो बताओ यहाँ पर ये तुम्हारा है प्लस ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है ये क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस दिया है, जैसे दे यहाँ पर है। ठीक है? दे दिया है ना? दिया है। तो उसके बाद में अब वर्ब है, तो वर्ब के बाद में क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ये वाला तुम्हारा सब्जेक्टिव केस है। मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, आवर यहाँ पर पॉजेसिव केस है, और वी क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बातें क्या कहना चाहते हैं। ठीक है? ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके आप इसे सबसे पहले उतार लेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो बात को समझेंगे। ठीक है, अब देखो गौर करते हैं। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा सी वॉज, और उसके बाद में टीचिंग, टीचिंग, और उसके बाद में डैश। ऑप्शन ए में अस, बी में है वी, सी में है आई, और डी में है ही, हिज। क्या होगा? हिज। तो सी वॉज टीचिंग, वॉज टीचिंग, टीचिंग बताओ, टीचिंग किससे बना है? टीच से। किससे बना है? टीच से। ठीक है, तो टीच से बना है, तो टीच क्या है? वर्ब है, वर्ब है, और ये भी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, आज ये पता चल जाएगा, घबराओ मत। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने वर्ब कहा। वर्ब से पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस यहाँ पर हो गया, और इधर क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि स्ट्रक्चर तो यही कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बाद में ऑब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है ऑब्जेक्टिव केस में। अस ऑब्जेक्टिव केस है, वी सब्जेक्टिव केस है, ये भी तुम्हारा सब्जेक्टिव केस है, ये तुम्हारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें होना चाहिए? ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए। ठीक। अब जैसे मान लो कि मैंने कहा यू, ठीक है, मैंने क्या लिखा बाबू? यू, यू, और उसके बाद में डू नॉट, और उसके बाद में हेल्प, हेल्प, और उसके बाद में लिखा सो। ऑप्शन ए में लिखा दे, बी में लिखा वी, सी में लिखा ही, और डी में लिखा देम। ठीक है, देम। अब बताओ यू डू नॉट हेल्प, और उसके बाद में डैश। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? यू, यू तो सब्जेक्टिव केस, आपको पता है कि यू यहाँ पर डू नॉट हेल्प, हेल्प यहाँ पर क्रिया है, ये भी क्रिया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। पता चल जाएगा आज के बाद वीडियो, ये कभी भी तुम दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखना, यकीन करो। ये वर्ब है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट, यानी यू तो तुम्हारा सब्जेक्ट है ही, उसके बाद में फिर क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, मतलब इनमें से कोई होगा। तो देखो दे, ये तो सब्जेक्टिव केस है, वी सब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो गया। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ठीक है बाबू, अब कोई दिक्कत हो तो बताओ हमें क्या होगा। लेकिन एक आपको अभी कमेंट में, वीडियो को बस कमेंट में करके यहाँ पर हम मतलब कि एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं जिसका तुम आंसर बताओगे। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा आई डिड नॉट, और उसके बाद में लिखा कॉल। ऑप्शन ए में है ना हिज, हिज, बी में लिखोगे हिम, सी में लिखोगे सी, और डी में लिखोगे आई। ठीक है, तो अब बताओ कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए? इसका कमेंट में हमें आंसर चाहिए। क्या चाहिए? आंसर। ध्यान रखना, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब इसके बाद में हम लोग सीरीज को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर आ जाता है पॉजेसिव केस। क्या आ जाता है? पॉजेसिव केस, ध्यान से सुनना। पॉजेसिव केस, लो यहाँ पर पूरा लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा लिख दे रहे हैं, कल तो पूरा लिखे थे, लिखे थे पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस देखो जहां पर अधिकार की बात करें, क्या बात करें? अधिकार की। ठीक है, अधिकार की बात करें। देखो पॉजेसिव केस दो प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन में कितने प्रकार के? दो।
एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव और उसके बाद में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव और उसके बाद में कौन हो गया प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव, देखो इसमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया, ठीक ना, ये बना है भले प्रोनाउन से लेकिन इसमें एडजेक्टिव आ गया, ये प्रोनाउन बन गया। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा था माई, तो यहाँ पर क्या लिखा था माइन, क्या लिखा था माइन, यहाँ पर लिखा था आवर, यहाँ पर क्या लिखा था आवर्स, यहाँ पर क्या लिखा था यू योर, और उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा था योर्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा था उसके बाद में ही होता है तो हिज, क्या होगा हिज, यहाँ पर हो जाएगा हिज, सेम एकदम। अब यहाँ पर एक वो हो गया हर, यहाँ पर क्या हो जाता है हर्ष, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ईट, तो यहाँ सॉरी ईट्स होता है तो यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर होता है दियर, दियर तो यहाँ पर क्या होगा दियर्स, बात को ध्यान रखना। चलो देखो इसकी हिंदी की अगर बात करोगे ना बाबू, हिंदी की अगर बात करोगे तो एक बात समझ लो, इसका मतलब होता है मेरा, क्या होता है मेरा, इसका भी मतलब क्या होता है मेरा, ठीक है। मेरी कार, अधिकार नहीं है, मेरी कार, मेरी गाड़ी, मेरा भाई, मेरे पापा, मेरे शिक्षक, यहाँ पर तुम्हारा भाई, उसका भाई, सब एकदम समझ लो कि अधिकार दर्शाने के लिए आएगा, सब अधिकार दर्शाने के लिए, ठीक है। आवर मतलब क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, इसका भी हिंदी हमारा, सेम एकदम डिट्टो। योर मतलब क्या होता है तुम्हारा, तुम्हारा, तुम लोगों का, ठीक है, तुम्हारा, तुम लोगों का, आपका या आप लोगों का, सब लिख लेना ए टू जेड, हम जो बोल रहे हैं सब लिखना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिया तुम्हारा, क्या लिख दिया तुम्हारा। हिज का मतलब उसका, ठीक है, उसका। हिज मतलब क्या होता है उसका, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ लो कि अपना मीनिंग चेंज कर लेता है। हर मतलब क्या होता है उसकी, क्या होगा उसकी, और यहाँ पर क्या होगा उसकी, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होगा इसकी, यहाँ पर क्या होगा उनका, उनका या उन लोगों का, ध्यान रखना उनका, उन लोगों का, ठीक है, उनका, सब लिख लेना ए टू जेड। ये सब अलहदी सुस्तीगिरी करोगे ना तो कभी भी सीख नहीं पाओगे, पहले तुमको बता दें। इसलिए सुस्तीगिरी इसमें मत करना, जो भी चीजें हम बोल रहे हैं वो लिख लेना। देखो इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव समझ लो, बात को ध्यान रखना, यहाँ पर एक नोट को ध्यान रखना, इसी पॉइंट में सारा दम है कि अक्सर ये सबके सब इसका हिंदी एक है, तो भाई दोनों में अंतर क्या है समझ लेना। दोनों में अंतर है, बिल्कुल अंतर है, और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें तुमको सीखना पड़ेगा, ये तो तुम्हें जानना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा वीडियो, सोच रहे हैं कि आवाज़ तो दिक्कत नहीं है ना, आवाज़ ठीक ठाक है, चलो ठीक है। देखो नोट में क्या करना है कि यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव, मतलब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव अब प्लस इसके साथ नाउन आता है हमेशा। जब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आ जाता है तो ये बन जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब ये अकेले काम कर देता है, लेकिन ये वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ आएगा तब ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे, बराबर होंगे किससे पॉजेसिव एडजेक्टिव के। मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन जो अर्थ देता है वो अकेले काम कर देता है कौन पॉजेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब है ध्यान रखना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी बिना नाउन के साथ नहीं आ सकता। इसका मतलब एक बात और ध्यान रखना कि माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर के बाद आने वाला शब्द हमेशा नाउन होता है। ध्यान रखना, आप यहाँ पर नोट करके लिख सकते हो, ये नाउन की पहचान हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला, आने वाला, आने वाला वर्ड्स, वर्ड्स नाउन होता है। क्या होता है नाउन होता है। और इसके साथ चूंकि नाउन आता ही नहीं है क्योंकि इसमें नाउन छिपा रहता है, समझ लो। तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो काम करता है ये कब कब काम करेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ, जब नाउन आएगा तब। ध्यान रखना, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर कहा इस तरह से, मैंने यहाँ पर कहा इस तरह से, देखो लिखते हैं कि ही हैज, ही और उसके बाद में यहाँ पर लिखा एक और ही इज, और उसके बाद में माई, सॉरी, और उसके बाद में लिखा ब्रदर। अब देखो इसका मतलब हिज ब्रदर, ठीक है, वह भाई है, वह भाई है, ठीक है, हिज ब्रदर वह भाई है, ठीक है। अब बताना है तुम्हें कि मेरा भाई है, उसका भाई है, कुछ किसी का भाई है, ठीक है।
अब यहाँ पर अधिकार भाई के ऊपर अधिकार जताना है और यहाँ पर ब्रदर है क्या तो नाउन है। पहले तुमको पढ़ा दिया नाउन, इसीलिए नाउन पढ़ाए हैं। हम बार-बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि जब पीछे वाला चीज़ कंप्लीट नहीं होगा तो आगे की चीज़ें मत देखना। एडवांस बनोगे, ज़िंदगी भर लुलू थुथु बन के रह जाओगे, समझ लो। तो कम से कम टीचर्स हैं तो हमने हमारी बात को समझो, ठीक है? क्योंकि कितना भी तुम पढ़ोगे लेकिन मेरे से तो ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। एक बात समझ लो, मेरे से तो ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। तुम 5 सब्जेक्ट पढ़ोगे, हम एक ही सब्जेक्ट हमेशा पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम यहीं से शुरुआत ग्रामर की कर सकते थे। इससे पहले 4 पार्ट पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन अगर बीच में जुड़े हो तो टाइम पास मत कर भाई, अभी से चल जा। अभी वीडियो को स्किप करो और उसके बाद में पहले 1, 2, 3, 4 देख कर के आओ तब 5 में आओ, ठीक है? और 1 बार, 2 बार, 3 बार जितना हो सके तुम देखो इसको, बार-बार देखो, बार-बार देखो। जब भी खाते हो, खाते समय देखो, खाना बनाते समय देखो, हैं? जब भी तुम एक समझ लो कि बस नहाने के समय में तुमको मोबाइल नहीं देखना है। बाकी सब में जितने भी अगर तुम्हें लगता है कि घूमते हुए, चलते हुए, टहलते हुए, खाने-पीने के बाद में रात में जब टहलते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं 10-15 मिनट। तो एकदम 2x पर कर करके आराम से इसको देख लिया करो, ठीक है? बात को समझना। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा ऑप्शन ए में लिखा आई लिखा। क्या लिखा? आई। बी में लिखा माई लिखा। सी में क्या लिखा? माइन लिखा। क्या लिखा? माइन। और डी में क्या लिखा? एक और लिख देते हैं क्या भाई? माई। आई उसके बाद में मी लिख दिया, ठीक है? अब देखो ही इज़ अब ब्रदर लिखा है, ब्रदर क्या है? नाउन है, ठीक है? तो ही इज़ ये तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है यहाँ पर। अब नाउन है, तो नाउन के आगे कभी भी नाउन को क्वालीफाई करने वाला चीज़ एडजेक्टिव होता है। पहला चीज़ इस बात को ध्यान रखना। नाउन से पहले कभी भी आएगा तो एडजेक्टिव, इसके पहले तो प्रोनाउन आ ही नहीं सकता, क्योंकि नाउन आगे आया है तो इसके पहले प्रोनाउन है, क्यों आएगा? तो किसी भी नाउन के पहले जो मतलब आता है, जो शब्द क्वालीफाई करने वाला शब्द होता है, उससे हम लोग एडजेक्टिव ही कहेंगे। और यहाँ पर सब्जेक्ट का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इज़ एक वर्ब है, वर्ब से पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए खत्म। याद करना बढ़िया से। देखो माई है, तो माई यहाँ पर देख लेते हैं माइन। माइन के बाद कभी भी नाउन नहीं लगता है, बल्कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है। तो माइन यहाँ पर ऐसे ही गलत है, क्योंकि माइन लगा दोगे यहाँ पर, अगर माइन लगाओगे तो पक्का है कि इसके बाद नाउन आ गया, तो ये तो खत्म हो गया, ये तो हो नहीं सकता। मी अगर तुम करो ही इज़ मी, तो इसका कोई अर्थ नहीं है भाई। मी के बाद में तुमने ऑब्जेक्टिव केस दे करके फिर एक नाउन दे दिया। तो यहाँ पर ये तो कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पर अगर माई डालोगे तो ही इज़ माई ब्रदर, ब्रदर के ऊपर अधिकार दर्शाने के लिए, और अधिकार दर्शाने के लिए केवल पॉजेसिव केस होता है। तो पॉजेसिव केस बी है और प्लस में सी है। तो सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में नाउन है। और इसके बाद माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है, तो नाउन तो यहाँ पर हैवे किया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। इससे शानदार तुमको कोई बता ही नहीं सकता, पक्का बता दे रहे हैं, समझ लो। मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, हमने भी बहुत सारी चीज़ों को देखा है, समझ लो। और इस तरह से तुम्हें ग्रामर को नहीं सिखा सकता है कोई। मन लगा के अगर पढ़ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, समझ लो। ठीक है? अब देखो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी और उसके बाद में वाज़। ऑप्शन ए में ए में आई लिख दिया, बी में क्या लिख दिया? माई लिख दिया, सी में क्या लिख दिया? माइन लिख दिया और उसके बाद में डी में क्या लिख दिया? मी लिख दिया। अब देखो यहाँ पर दिस प्रॉपर्टी, यह प्रॉपर्टी मतलब कि थी, मेरी थी। माई का मतलब क्या हो गया? मेरा। मेरी थी मतलब अधिकार दर्शानी है। अधिकार दर्शानी है तो देखो यहाँ पर अधिकार दर्शाने वाला ई तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो काम करने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट का काम क्या होता है? काम को करना। तो काम को करने के लिए थोड़े ना, ये तो सब्जेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस होगा नहीं। मी वाक्य का तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी थी, यहाँ पर अधिकार की बात है। अधिकार दर्शाने के लिए पॉजेसिव केस बी या तो सी है। तो बताओ इसमें बी और सी है, तो इसमें बताओ कि माई आ सकता है। अगर माई तुम रखोगे तो माई तो तुम्हारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है, तो नाउन तो है नहीं, यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। यहाँ पर भी माई का मतलब मेरा ही है और ऊपर में भी माई का मतलब मेरा ही है, लेकिन इस माई में और इस माइन में अंतर है कि माई के बाद नाउन आता है, माइन के बाद नहीं आता है। तो यहाँ पर माई को भरोगे गलती, तो यहाँ पर क्या होगा? माइन। ध्यान रखना, दिस प्रॉपर्टी इज माइन, यह प्रॉपर्टी क्या है? मेरा है। तो बात को ध्यान रखना, पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन के पहले आता है, और प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन का ऐसा कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना। तीसरा मैंने कहा लिखा यहाँ पर, ठीक है? देखो, जैसे मान लो कि मैंने कहा
सिस्टर और उसके बाद में वाज अ और उसके बाद में डॉक्टर डॉक्टर, ठीक है? ऑप्शन ए में, ठीक है? आवर, बी में लिखा अस, सी में लिखा वी और डी में लिखा उसके बाद में क्या हो गया? हिम। क्या लिखा? हिम। अब देखो यहाँ पर अब कितने लड़के ये सोच लेते हैं शुरुआत है सब्जेक्टिव केस, बस वी जाके मार दिया डाल एकदम ऑन रैला में। अरे ही सिस्टर का अगर तुम यहाँ पर वी अगर भर दोगे ना, वी मान लो कि हम यहाँ भर देते हैं देखो। अगर मान लो कि यहाँ पर वी भर देते हैं, तो वी तो एक सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट के लिए वर्ब आता है। तो वर्ब आया इसका वर्ब कहाँ है? वाज़। अरे सिस्टर के साथ वाज़ है। क्या करोगे? पूरा इंग्लिश तहस-नहस करोगे? सिस्टर के साथ सिस्टर एक है, वी के साथ वाज़ होता नहीं है, पहला नंबर। वी के साथ वर होता है। तो यहाँ पर समझ लो वाज़ आया है सिस्टर के लिए। ज़ाहिर-सी बात है कि सिस्टर यहाँ पर सब्जेक्ट है। डॉक्टर यहाँ पर कौन है भाई? सिस्टर। तो सिस्टर की चर्चा हो रही है। तो वास्तव में ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बताओ नाउन है ना, क्योंकि नाउन है, तो नाउन से पहले तो तुम्हारा पॉजेसिव एडजेक्टिव आ ही सकता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर वी ना भर करके यहाँ पर क्या भर देंगे? आवर्स भरेंगे। अस तो हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब से पहले है, तो यहाँ पर ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव हमेशा इसके बाद आता है, इसके बाद आता है। ध्यान रखना, वी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है? और हिम हो नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑप्शन नंबर कौन-सा? ए। इस बात को ध्यान रखना। कितने लोग सहमत हैं? ये बातें समझ में आ गया। अगर समझ लो कि आपको सारी बातें समझ में आती है, पहला नंबर समझ लो ये ब बच्चे लाइव क्लास नहीं है और इसमें हमें आपका फीडबैक नहीं मिल पाता है। आप अगर कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमें कहाँ पर क्या सुधार करनी चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है तो बोल दो कि ठीक-ठाक लग रहा है सर, कोई एकदम इसी तरह से आप मतलब कि वीडियो को जारी रखें। नहीं तो हमें तो पता नहीं चलेगा ना कि आपको क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है क्योंकि लाइव तो वीडियो है नहीं, ठीक है? अभी लाइट थोड़ी-सी ज़्यादा कट रही है इसलिए लाइव नहीं ले रहे हैं। लाइव तुरंत लिया जाएगा जस्ट एकदम कुछ थोड़ा-सा मौसम ठंडा हो जाए। लाइट बहुत ज़्यादा कट रहा है इसीलिए लाइव हम नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? ठीक है? तो लाइव जस्ट एकदम चलेगा, तुरंत चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अब समझ लो कि इसमें आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जो है आपको खुद बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर एनिमल्स। ऑप्शन ए में है वी, बी में है आवर, सी में है अस, डी में है आवर्स, ठीक है? दूसरा देखो क्वेश्चन दूसरा, देखो मैंने कहा दिस इज़ माई और उसके बाद में कैप। दिस इज़ माई कैप एंड वेयर वेयर आर डैश। ऑप्शन ए में है दिस इज़ माई कैप यह मेरा कैप है एंड वेयर ऑप्शन ऑप्शन ए में है यू, बी में है योर, सी में है योर्स और डी में है हिम, ठीक है? इसको बताना है दिस इज़ माय कैप उसके बाद में तीसरा, तीसरा में देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं राहुल राहुल सा इन द और उसके बाद में पार्क, इन द पार्क, ठीक है? ऑप्शन ए में है मी, बी में है वी, सी में है ही और डी में है अस। अस नहीं सॉरी, अस तो यहाँ पर एक लिख दिया क्या? आई, ठीक है? क्या लिख देंगे? आई, क्या लिखेंगे? आई। तो देखो, उसके बाद में यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं जिसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? चौथा में हमने कहा देखो डू नॉट और उसके बाद में हेल्प देम, ठीक है? ऑप्शन ए में है आई, बी में है माई, सी में है माइन, डी में है अस, ठीक है? तो देखो, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई? इसमें यहाँ पर बात को समझना है कि यहाँ पर देखो दैट्स लाइक एनिमल, ठीक है? लाइक लाइक यहाँ पर वर्ब है ना? वर्ब वर्ब से पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। बाद में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एनिमल, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है भाई इसमें? वी,
ठीक है? और उसके बाद में देखो दिस इज़ माय कैप, यह मेरा कैप है, यह मेरा कैप है बता रहा है। एंड वेयर आर योर्स, और तुम्हारा कहाँ है? तो तुम्हारा कहाँ है इसका मतलब क्या है? तो तुम्हारा कहाँ है? तो इसका मतलब तुम्हारा कहाँ है? तो तुम्हारा क्या? यू यहाँ पर तो हो नहीं सकता, होगा नहीं। योर होगा योर्स, योर्स। इसका मतलब ये करे दिस इज़ माय कैप, मतलब यह मेरा कैप है। एंड वेयर आर योर्स, तो यहाँ पर क्या होगा? तुम्हारा कहाँ है? मतलब तुम्हारा कैप कहाँ है? तो योर्स को तोड़ोगे तो यहाँ पर 2 भाग में टूटेगा, योर और प्लस में हो गया क्या? कैप। देखिए आप तो जानते हो कैप कैप 2 बार आ गया, इसीलिए योर प्लस कैप पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन ये दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? पॉजेसिव प्रोनाउन। मतलब इसको न लिख करके हम लोग सीधे लिख देंगे क्या? तुम्हारा योर्स लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ये सी नंबर, ठीक है? राहुल शाह, राहुल शाह, शाह से शाह किसका रूप होता है? सी का, सी का शाह होता है ना, शाह। V2 होता है, ये V1 होता है। V3 क्या होता है? सिन, ठीक है? अब देखो शाह V2 है, V2 मतलब इससे पहले वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, ठीक है? राहुल शाह, राहुल ने देखा, किसे देखा? तो मुझे, किसे का जवाब ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये। बी तो हो नहीं सकता, सब्जेक्टिव केस है ही, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा है? चौथा का आंसर तुम बताओगे, कमेंट में लिखोगे, ठीक है? आज के 2 क्वेश्चन हैं, बात को ध्यान रखना। एक हो गया तुम्हारा, एक क्वेश्चन बीच में था और एक क्वेश्चन लास्ट में है, इसका आंसर तुम बताओगे, ठीक है? चौथा का आंसर लिख देना, चौथा का आंसर क्या होगा? चौथा का आंसर क्या होगा? चलो ठीक है, प्रोनाउन की इतनी बातें तुम्हें समझ में आई होगी। और हम लोग अगले जो सीरीज में हम लोग चलेंगे उसमें पढ़ेंगे क्रिया। क्या पढ़ेंगे? क्रिया। जो अभी तक तुम्हें दिक्कत हो रहा होगा क्रिया को पहचानने में, इस सीरीज को पढ़ने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये होगा आपका कौन सा? पार्ट 6 होगा। कौन सा होगा? पार्ट 6, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट आपका वर्ब होगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।